नमस्कार, जय हिंद। फॉरेस्ट्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस एकेडमी में एग्रीकल्चर पीजीटी व एग्रीकल्चर टीजीटी सिलेबस के अनुसार जो भी कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि पहला टॉपिक है शीर्ष फसलों का कल्टीवेशन। जो भी मुख्य फसलें हैं उनका कैसे कल्टीवेशन करेंगे, उनके लिए कैसे क्या किस्में हैं, उनके लिए कैसा क्लाइमेट है, उनके लिए कैसे कौन कौन से खरपतवार हैं और उनके लिए जो डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट हैं कौन कौन है और उनको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, इस बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला हमारा जो क्रॉप है वो राइस है, कल्टीवेशन ऑफ राइस। कल्टीवेशन ऑफ राइस इसका बोटैनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। इसकी फैमिली है पोएसी। इसको ग्रैमिनिकुल भी बोलते हैं। जो राइस का कल्टीवेशन है 3 मौसम में किया जाता है। पहला क्या है, असमें क्या है, अप्रैल मई में इसकी क्या होगी, सोइंग होगी। हार्वेस्टिंग क्या हो कब होगी, असमें जो है सोइंग करेंगे अप्रैल से मई में और इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे सितंबर से अक्टूबर में, अगस्त से सितंबर में। दूसरा हमारा जो कल्टीवेशन है वो है अमन। इसको क्या बोलते हैं, खरीफ। मतलब इसका कल्टीवेशन किस में होता है, खरीफ में भी होता है। मतलब खरीफ में ही इसका कल्टीवेशन होता है। और इसकी जो सोइंग है, सोइंग का जो टाइम है, सोइंग टाइम क्या है, जून से जुलाई। और इसकी हार्वेस्टिंग है वो है अक्टूबर। ये इसकी अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करेंगे। मतलब ये है कि जो हमारा सीज़न है राइस का सीज़न जो है, कल्टीवेशन के सीज़न जो है पूरे भारत देश में जो हमारा सीज़न इन इंडिया है राइस कल्टीवेशन के लिए वो क्या है, सोइंग क्या है, अप्रैल से मई है। इसकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे, अगस्त से सितंबर है। और जो अमन है ये खरीफ इसको भी बोलते हैं। और इसकी जो सोइंग का टाइम है, बुआई का समय है, ये जून से जुलाई है। और इसका हार्वेस्टिंग कब होगी, अक्टूबर। इतना हो गया ना। अब इसको हम मिटाते हैं, आगे उस पर चलते हैं। बोरो कब है,
बोरो की सोइंग का टाइम क्या है? सोइंग का टाइम क्या है बोरो का? जनवरी, फरवरी, ये सोइंग का। हार्वेस्टिंग इसका क्या टाइम है? हार्वेस्टिंग का क्या टाइम है इसका? अप्रैल से मई। मतलब कि तीन प्रकार का, तीनों सीजन में, मतलब कि पूरे भारत वर्ष में पूरे सीजन पे ये कल्टीवेशन होता रहता है। फिर अस हो, अमन हो या बोरो हो, इनका कल्टीवेशन ऐसे चलता रहता है। अब इस पर क्या बात करेंगे हम? क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड, ट्रॉपिकल, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी। मतलब इसे हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड इसके लिए क्लाइमेट चाहिए। इसे ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। और ये जिसे हिंदी में बोलेंगे उष्णकटिबंधी, क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधी। इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए? सॉइल, सॉइल कैसी होनी चाहिए? क्ले, लोम। हाँ, पीएच मान क्या होना चाहिए? पीएच मान क्या होना चाहिए? इतना। कैसी सॉइल होनी चाहिए? एसिडिक सॉइल, ए सी, एसिडिक सॉइल। कैसी सॉइल होना चाहिए? एसिडिक सॉइल होना चाहिए। वो तो हो ही जाएगी जिसका पीएच मान 4 to 6 होगा, तो उसका पीएच सॉइल एसिडिक हो ही जाएगी। मतलब इसके कल्टीवेशन के लिए, और धान के कल्टीवेशन के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, उष्णकटिबंधी, क्ले लोम। सॉइल कैसी होनी चाहिए? क्ले लोम होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? एसिडिक सॉइल होगी। और पीएच मान क्या होगा? 4 से 6। थोड़ा गर्मी है इसलिए पसीना आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया? अब वैरायटी पे बात करते हैं। ये क्या है? फर्स्ट डॉर्फ वैरायटी है, TN1 है। फर्स्ट फर्स्ट हाई फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी। ये
फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी डी जी ऊ मतलब इसका क्रॉस है ये। हाँ, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी IR8 1966 में निकाली गई है, जिसका क्रॉस है DGU जीन गुणे पेटा 1960 में निकाली गई है। जया इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया क्या है? इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी 1968 में निकाली गई है। मिरेकल राइस भी कहते हैं इसे। किसने निकाला? एक क्रॉस किसके किससे है? TN1 T141 इसका क्रॉस है ये। किसके द्वारा? डॉक्टर शास्त्री द्वारा ये निकाली गई है। मतलब कि ये जया जो वैरायटी है इंडिया सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, इसे मिरेकल राइस भी कहते हैं। इसका जो क्रॉस है वो TN1 और T141 से निकाला गया है। इसको किसके द्वारा डेवलप की गई है? डॉक्टर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री द्वारा निकाली गई है। और जो ये जया है, ये जया कंपेयर टू TN1 ये फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी इन द वर्ल्ड है। और ये भी है। ये है, मतलब कि जो ये जया कंपेयर टू TN1 और IR8 के तुलना में अधिक उत्पादकता देने वाली किस्म है। किसकी तुलना में? दोनों की तुलना में अधिक उत्पादकता देने वाली किस्म है। इसको मिरेकल राइस भी कहते हैं। 1968 पे रिलीज हुई है। डॉक्टर शास्त्री हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया है। रेजिस्टेंस वैरायटी देखते हैं, कौन कौन सी रेजिस्टेंस वैरायटी हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट
के लिए है, प्लांट डिजीज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी क्या है? तुलसी। तुलसी IR64। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, यह है स्टेम बोरर के लिए रेजिस्टेंस है। फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया, फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन इंडिया मतलब जो धान की पहली हाइब्रिड किस्म इन इंडिया में रिलीज हुई थी वो ये थी PRH। सॉरी, हाँ, PRH1 2। फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी, अंडर क्वालिटेटिव, मतलब अच्छी क्वालिटी वाली ये है, क्वालिटेटिव अंदर। फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन द वर्ल्ड, ये क्या है? ये फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहले हाइब्रिड जो राइस की वैरायटी थी ये थी। और वाटर लोगेट के लिए कौन सी वैरायटी है? फर्स्ट हाइब्रिड राइस डेवलप, फर्स्ट हाइब्रिड राइस डेवलप कौन? चाइना।
1970 में ये फर्स्ट हाइब्रिड राइस डेवलप चाइना। अब क्या देते हैं, म्यूटेंट वैरायटी। म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी है? जगन्नाथ, प्रभावती, दूसरी क्या है? प्रभावती। दूसरी वैरायटी कौन सी है? प्रभावती। म्यूटेंट वैरायटी जगन्नाथ, प्रभावती। डॉर्फनेस जीन रिस्पॉन्सिबल, कौन सा जीन है? मतलब कि डॉर्फ जो नेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो कौन सा जीन है? मतलब जो बौनेपन के लिए धान में रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? वो कौन सा जीन है? उस जीन का नाम क्या है? डी जी ऊ DGU जीन। मतलब कि धान में जो डॉर्फनेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जीन है? ये। इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। चाइना ने डेवलप किया सबसे पहले हाइब्रिड राइस, और दुनिया के पहले हाइब्रिड राइस वैरायटी क्या थी? PRS10, सॉरी PRH है, ये PRH है, PRH10। राइस कैसी क्रॉप है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सॉर्डे प्लांट, सॉर्डे प्लांट का मतलब क्या है? जिसका सनलाइट का जो ड्यूरेशन है कम हो, मतलब जो हार्वेस्टिंग हो, मतलब पकने का टाइम है धान का, उसका जो सन का पीरियड है, ड्यूरेशन है, लाइट की, सनलाइट की ड्यूरेशन वो कम हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉर्डे प्लांट। कैसा है? सेल्फ पॉलिनेटेड सॉर्डे प्लांट। राइस इनफ्लोरेंस क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं, कॉल्ड पेनिकल। इसमें पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ स्टेमेंस कितने होते हैं? 6। मतलब पुंकेसर कितने होते हैं? पुंकेसर पुंकेसर कितने होते हैं? 6। प्रोटीन 6 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 70%, मिलिंग परसेंट कितना है? 55। मिलिंग परसेंट इतना है।
पैडी में 60% क्या निकलता है? राइस, चावल जिसे बोलते हैं। 40% क्या निकल जाता है? भूसी। स्पेसिंग कितनी है? पैरा और यूटेरा, यूटेरा जो क्रॉपिंग सिस्टम है, पैरा एंड यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम छत्तीसगढ़, बिहार। पैरा अल्ट्रा क्रॉपिंग सिस्टम कहाँ, किस राज्य में अपनाया जाता है? उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और बिहार हो गया। प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न मतलब सुप्रसिद्ध क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? राइस, राइस के बाद व्हीट। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? अमोनिकल फॉर्म में। अमोनिकल फॉर्म में। नाइट्रोजन किन फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? अमोनिकल फॉर्म में। अमोनियम सल्फेट टॉप ड्रेसिंग के लिए है। अच्छा है टॉप ड्रेसिंग के लिए अमोनियम सल्फेट। टॉप ड्रेसिंग के लिए ये अमोनियम सल्फेट अच्छा फर्टिलाइज़र है। और हार्वेस्ट इंडेक्स कितना है इसका? हार्वेस्ट इंडेक्स इतना है। क्रॉपिंग पैटर्न प्रोमिनेंट मतलब सुप्रसिद्ध। सुप्रसिद्ध क्रॉपिंग पैटर्न मतलब भारत देश में राइस के बाद व्हीट, व्हीट के बाद राइस, मतलब ये सबसे ज़्यादा फेमस है कि राइस के बाद व्हीट होगा, व्हीट के बाद फिर राइस होगा। देखा होगा आप लोगों के यहाँ भी राइस के बाद व्हीट, व्हीट के बाद राइस, यही होता है, हैं? सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध क्रॉपिंग पैटर्न ये है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में ऑब्जॉर्व करता है? अमोनिकल फॉर्म में ऑब्जॉर्व करता है। राइस के खेत के लिए टॉप ड्रेसिंग मतलब छिटकवा करने के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो क्या है? अमोनियम सल्फेट है, सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र। हार्वेस्ट इंडेक्स कितना है? हार्वेस्ट इंडेक्स कितना है? हार्वेस्ट इंडेक्स कितना है? 0.40%।
अगला क्वेश्चन क्या है कि धान जब पकाते हैं मतलब चावल, तो सुगंध मतलब किस केमिकल के कारण आती है? अरोमा ड्यू टू इन विच केमिकल? अरोमा इन राइस ड्यू टू किस केमिकल के कारण होता है? किस केमिकल के कारण सुगंध आती है? क्या है ये सुगंध? अरोमा मीन्स सुगंध की बात कर रहा है। डाइस्टाइल 1 प्रोपेनिल के कारण होता है। मतलब कि इसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? इंपॉर्टेंट है। अरोमा इन ड्यू टू राइस, डाइस्टाइल प्रोपेलाइन केमिकल के कारण। हाइब्रिड राइस जो डेवलप किया गया है उसमें क्या यूज किया, उसको डेवलप करने के लिए क्या यूज हुआ है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ये यूज हुआ है हाइब्रिड राइस डेवलप करने के लिए, यूजिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। फाल्गुना जो वैरायटी है तो मतलब फाल्गुना वैरायटी जो है, फाल्गुना वैरायटी ये क्या है कि आयरन के प्रति टॉलरेंस टू टॉक्सिसिटी, मतलब सहनशील है आयरन के लिए, आयरन के प्रति। राइस हक्स में सिलिका, सिलिकॉन, राइस हक्स में कितने % सिलिका होता है? 12 से 18%। पैराबोल्ड राइस में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन, पैराबोल्ड राइस विटामिन B12। रॉ राइस
रॉ राइस ब्रेन में ऑयल, पैराबोल्ड में कितने % ऑयल पाया जाता है? डिऑल में कितना पाया जाता है? 1 to 3%। रॉ राइस ब्रेन में इतने % पाया जाता है, पैराबोल्ड में इतने % पाया जाता है। रॉ राइस ब्रेन में 12 से 18% ऑयल पाया जाएगा। पैराबोल्ड राइस में 20 से 28% ऑयल पाया जाएगा। डीऑलेट ब्रेन में कितना % पाया जाए है? 1 to 3% ऑयल पाया जाता है। ऑयल सीड रेट क्या है? यह कहाँ से निकाली गई है? मेडागास्कर। ये 1980 में मेडागास्कर से निकाली गई है। इसकी स्पेसिंग कितनी है? इसकी स्पेसिंग है ये सीड रेट जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए है 100 से 100 kg है पर हेक्टेयर। 100 kg पर हेक्टेयर। SRI जो पद्धति है उसके लिए क्या है कि 5 kg पर हेक्टेयर। जो ये SRI है ये मेडागास्कर 1980 में डेवलप किया गया। इसकी स्पेसिंग है 25 × 25। अब आते हैं डेपोग। डेपोग मेथड से कितना लगेगा? 1 to 5 से 3 kg पर हेक्टेयर। मतलब कि डेपोग मेथड से 1 to 3 kg पर हेक्टेयर इसमें लगेगा। ये क्या है? फिलीपींस से निकाली गई, डेवलप किया गया है। इसमें सीड रेट कम लगता है। डेपोग मेथड 1.5 to 3 kg पर हेक्टेयर। मसूरी राइस वैरायटी किसके डोरमेंसी रेजिस्टेंस वैरायटी है।
रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट वैरायटी है किसकी? डोरमेंसी के प्रति रेजिस्टेंस है, मसूरी राइस डोरमेंसी रेजिस्टेंस। अच्छा, वीट पे बात करते हैं। कैसा वीड है? नोजियस वीड है, नोजियस वीड है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर 2 kg AI पर हेक्टेयर। इसका ट्रेड नेम क्या है? मचेटी और डेलाक्लोर। किस ग्रुप का है? किस ग्रुप का क्या है? ये किस ग्रुप का है? ब्यूटाक्लोर तो है, पर किस ग्रुप का है? इसका ग्रुप क्या है? इसका ग्रुप क्या है? एमाइड ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? ग्रुप ऑफ केमिकल, ग्रुप ऑफ केमिकल ब्यूटाक्लोर किस ग्रुप का है? एमाइड ग्रुप का है। एमाइड ग्रुप का है। और ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसका मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन इनहेबिटेड प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है? ये इनहेबिटेट करते, रोक देता है। प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। कैसे काम करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्यूटाक्लोर क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस क्या है वो ब्रेक हो जाएगी, ऑटोमेटिक प्लांट जो खरपतवार सूख जाएगा। ये कैसा है? प्री इमरजेंस। कैसा केमिकल है? कैसा यूज होता है? प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस में यूज होता है ब्यूटाक्लोर। मसूरी राइस क्या है? डोरमेंसी रेजिस्टेंस वैरायटी है। डोरमेंसी रेजिस्टेंस वैरायटी है। जो इकाइनोक्लोआ जो वीड है, इसका वीड क्या है? इकाइनोक्लोआ। इसका मोस्ट डोमिनेंट वीड है, ये डोमिनेंट वीड है। ये नोजियस वीड भी इसे कहते हैं, नोजियस वीड के अंदर आता है ये। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूटाक्लोर यूज करेंगे 2 kg AI पर हेक्टेयर। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इनहेबिटेड प्रोटीन सिंथेसिस जिब्रेलिक एसिड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जिब्रेलिक एसिड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ये हो गया। और अगला केमिकल अब देखते हैं, ये हो गया ठीक।
जिब्रेलिक एसिड का जो आपने प्रोडक्शन देखा, ये क्या करता है कि रोक देता है, मतलब कि उसका जो भी है जर्मिनेशन है या उसके सिंथेसिस है, रोक देता, ऐसे वर्क करता है। दूसरा हर्बिसाइड क्या है? प्रोपैनिल। 3 kg AI पर हेक्टेयर। ट्रेड नेम क्या है इसका? स्टैम्प F34। ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म पर असर करता है। ये 600 से जो 3 kg AI पर हेक्टेयर है प्रोपेनिल है, इसको 600 से 800 लीटर पानी में इसको हम डिजॉल्व करेंगे, हैं, और 1 हेक्टेयर के लिए ये सफिशिएंट है। ये कैसा है? पोस्ट इमरजेंस। ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, मतलब कि ट्रांसप्लांटिंग के 6 से 8 दिन बाद आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। मतलब छिड़काव 6 से 8 दिन बाद आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक हेक्टेयर में अगर नर्सरी लगाना है तो इतने में हमको नर्सरी डालना पड़ेगा। SRI के लिए इतने इतने एरिया में डालेंगे नर्सरी। भारत में सबसे पहले डेपोग मेथड से डेपोग मेथड के लिए जो नर्सरी तैयार की गई थी, वो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले नर्सरी तैयार की गई थी। लोवेस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। हाईएस्ट क्या है? वाटर कंज्यूमिंग।
कंज्यूमिंग, हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। लूनीश्री कौन सी है? सुपर राइस है ये, सुपर राइस। कैसे? सैलाइन एल का लाइन, हाइब्रिडाइज किसने डेवलप किया है? मतलब ये है कि लूनीश्री जो वैरायटी है, लूनीश्री वैरायटी है, ये कैसी वैरायटी है? सुपर राइस वैरायटी। कैसी वैरायटी है? सुपर राइस वैरायटी। सुपर राइस वैरायटी है। इसको किसने डेवलप बाय? डेवलप किसके द्वारा? जीएस खुश। जीएस खुश के द्वारा इन्होंने डेवलप किया था। ये किसके लिए, किस कंडीशन के लिए होते? सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के लिए है। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के लिए है। हाइब्रिड राइस किसने डेवलप किया? किसने डेवलप किया हाइब्रिड राइस? युआन लॉन्गपिंग। मतलब हाइब्रिड राइस जो चाइना में सबसे पहले डेवलप हुई है वो युआंग लॉन्गपिंग ने डेवलप किया। गोल्डन राइस सबसे पहले किसने डेवलप किया? इंगो पोट्री खुश। इंडो पोट्री कुछ ने डेवलप किया। कब? 1999 में। काफ़ी गर्मी है। पूसा, पूसा RH10 IARI से निकाली गई है। ये धान की ऐसी वैरायटी है जिसमें कि क्या है,
ईयरली ड्यूरेशन, गुड प्रोडक्टिविटी, सेमी डॉर वैरायटी राइस पूसा बासमती, अरोमेटिक राइस हाइब्रिड पूसा 10, एनपीके का रेशियो क्या है? 4:2:1 है। DDR कैसे ये जो निकाली गई है, धान का जो सीड है उसको क्या कहते हैं? सीड को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस। एडिबल पार्ट कौन सा है? एडिबल पार्ट कौन सा है? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म और इम्ब्रियो। ये क्या है? ये एडिबल पार्ट है, एडिबल पार्ट ऑफ राइस सीड। कैरियोप्सिस, एडिबल पार्ट, इंडोस्पर्म और इम्ब्रियो। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। टेस्ट वेट ऑफ राइस, टेस्ट वेट ऑफ राइस मतलब 1000 दानों का वजन। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस 21 ग्राम है, टेस्ट वेट ऑफ नॉर्मल राइस के लिए 25 ग्राम है। अब डिजीज पे बात करते हैं। अकियोची जो डिजीज़ है, अकियोची डिजीज़ है, ये 2016 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ये H2S टॉक्सिसिटी, H2S टॉक्सिसिटी के कारण होता है। मोंटेक डिजीज़ रूट नेमाटोड के कारण होता है, राइस रूट नेमाटोड के कारण होता है। वाइट आइस आयरन डिफिशिएंसी से होता है। आयरन डिफिशिएंसी से होता है, आयरन डिफिशिएंसी से होता है।
मोस्टली प्रोमिनेंट कल्टीवेशन स्पीसीज, सॉरी इन राइस स्पीसीज, राइस स्पीसीज, मोस्टली प्रोमिनेंट कल्टीवेशन इन राइस स्पीसीज। कौन सी ऐसी स्पीसीज है राइस की जो मोस्टली कल्टीवेशन होता है? किसका कल्टीवेशन होता है? इंडिका, इंडिका यही तो है। ओराइजा सटाइवा क्या है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा यही तो है, इंडिका ओराइजा सटाइवा मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है इसका। तीस से 40% यील्ड लॉसेस बाई 30 से 40%। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी फर्स्ट यूज व्हिच कंट्री, मतलब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी सबसे पहले किस देश ने उपयोग किया? कौन है? इंडिया। ये भैया इम्पोर्टेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के द्वारा कितने % लॉस होता है? पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग लॉसेस कितने % लॉस होता है? 15 से 20% पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के द्वारा लॉस होता है। डिजीज के द्वारा 30 से 40% लॉस होता है। इन्होंने क्या दिया था? वी शेप्ड राइस कल्टीवेशन।
मतलब कि मित्सु सिन्हा थे, इन्होंने वी शेप्ड राइट कल्टीवेशन डेवलप किया था। इम्पोर्टेंट है। मित्सु सिन्हा डेवलप्ड वी शेप्ड राइस कल्टीवेशन। डेवलप्ड वी शेप्ड राइस कल्टीवेशन। पेटा वैरायटी जो है डीप वाटर कल्टीवेशन, किसके लिए का है? डीप वाटर कल्टीवेशन के लिए है। डीप वाटर का बुआई का समय क्या, सोइंग टाइम क्या है? लास्ट जून से जुलाई। लास्ट जून से जुलाई इसका सोइंग टाइम है डीप वाटर के लिए। सीड रेट क्या है इसका? प्लांटिंग ऑफ राइस स्टैंड वाटर कॉल्ड होल्डा। मतलब कि पेटा वैरायटी जो है डीप वाटर कल्टीवेशन के लिए है। इसका सोइंग टाइम क्या है? लास्ट जून से जुलाई है। इसका सीड रेट क्या है? 80 से 100 केजी है। प्लांटिंग ऑफ राइस स्टैंड वाटर कॉल्ड क्या कहते हैं? होल्डा का कॉल, इसको होल्डा कहते हैं। ब्यूसेनिंग यूज इन विच स्टेट? डायरेक्ट यूजिंग ब्यूसेनिंग किसके लिए होती है? डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट यूज ब्यूसेनिंग। ड्यूरिंग राइस फील्ड
मतलब कि ड्यूरिंग राइस फील्ड में यफी की जो सबमर्ज होता है तो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि आयरन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वाला कृष्णा IR24 ब्राउन स्पॉट रेजिस्टेंस, ब्राउन स्पॉट रेजिस्टेंस वैरायटी है। ब्लास्ट, पेरिकुलेरिया ओराइजी, ब्लास्ट ये लगता है। ब्लास्ट चीज़ के लिए है, पेरिकुलेरिया ओराइजी है, ये काज करता है। और ये क्या करता है कि धान में मुख्यतः सबसे ज़्यादा ये लगता है ये, और ये बैक्टीरियल लीफ, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कौन काज करता है, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। नंबर ऑफ ग्रेन पर पेनिकल, मोस्ट वाइडली यूज हर्बिसाइड, कौन सा हर्बिसाइड है, प्रोपेनिल, सबसे ज़्यादा प्रोपेनिल हर्बिसाइड राइस के खेत में यूज होता है। क्रिटिकल पीरियड ऑफ हीट, क्रिटिकल पीरियड ऑफ हीट कितना है, ट्रांसप्लांटिंग के 30 से 35 दिन,
30 से 35 दिन में सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है वीड के लिए। इंसेक्ट, गंदी बाग, ये कीड़ा है, राइस में लगता है, इम्पोर्टेंट कीड़ा है। इमिडाक्लोरोपिड, इसके लिए क्या है? इमिडाक्लोरोपिड। इमिडाक्लोरोपिड का आप स्प्रे कर सकते हैं। ब्राउन प्लांट, पिकिनो पायरिक, साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपाइरीफॉस, ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए साइपरमेथ्रिन है और प्लस है, और ये प्लस है क्लोरोपाइरीफॉस, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। थीमेट का आप छिड़काव कर सकते हैं। ब्राउन लीफ हॉपर के कंट्रोल के लिए थीमेट के लिए आप छिड़काव कर सकते हैं। क्लोरो इसका छिड़काव कर सकते हैं। और एक राइस हिप्सा भी है, राइस हिप्सा, कार्बोक्सिल का छिड़काव आप कर सकते हैं राइस हिप्सा के लिए। राइस हिप्सा के लिए इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हमारी राइस की जो खेती है ये कंप्लीट हो चुकी है। प्रत्येक दिन, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2022, प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे ज़रूर देखें। टॉपिक के अनुसार टीजीटी पीजीटी के लिए आप हमारा 4SD एकेडमी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।